कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। मैं हूँ टैरो क्वीन प्रवीण सिंह, मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, पहले थोड़ी-सी माफ़ी क्योंकि मेरे को लेट हो गया वीडियो, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मेरा सेकंड पार्ट ही थोड़ा-सा आज लेट हो रहा है। तो हमने पहले 6 राशियों के बारे में टैरो कार्ड से जाना था कि यूनिवर्स और एंजल्स हमें क्या संदेश देना चाहते हैं फरवरी के लिए। तो आज हम उनसे आगे की 6 राशियों की बात करेंगे कि हमें हमें यूनिवर्स और एंजल्स हमें आगे आने वाली जो 6 राशि हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। दोस्तों, इससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं तुला राशि से कि क्या गाइडेंस मिलेंगी आज हमें तुला राशि वालों के लिए कि वो अपना फेब का महीना उनके लिए कैसे जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए जो फेब का महीना है ये यात्राएं लेके आएगा। ये आपके लिए मतलब विभिन्न क्षेत्रों में जो आप यात्रा करेंगे वो आपकी यात्रा जॉब से कनेक्टेड भी हो सकती है और आपने घूमने फिरने के लिए भी यात्रा कर सकते हैं जो अच्छी रहेगी। और आपके पास पैसा आता हुआ भी दिख रहा है और उस पैसे को आप उतना खर्च भी करेंगे। आप लग्जरी पे खर्च करेंगे, आप घूमने फिरने पे खर्च करेंगे, आप छोटी दूरी लंबी यात्राएं जो मैंने कहा कि अभी यात्राएं करेंगे वो लाभप्रद होंगी। लेकिन आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें ये अभी आपका एक कार्ड ऐसा भी आ रहा है कि आप थोड़ा सा जो आपके आसपास के काम है ना, आपको या तो प्रेशर फील करेंगे, आप लगेगा कि सबको छोड़ छाड़ के आप बैठ गए हैं, या उन चीज़ों में आप जिनमें हैं थोड़ी सी आपको ये लग रहा है कि प्रेशर ज़्यादा हो गया काम का, मैं छोड़ दूं या छोड़ छाड़ के बैठ जाऊं, या इस वक्त आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि मेरे से नहीं संभल रहा है या कुछ ऐसा। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि इस बार आपको अभी यहाँ पर आपको फैमिली का सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और पैसा जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास अच्छा आएगा, परिवार के साथ मिलके या मित्रों के साथ मिलके आप यात्रा पे जो जाएंगे उसे एंजॉय करेंगे और आप पैसा अच्छा कमाएंगे। पैसा अच्छा आता हुआ दिख रहा है आपको। आप कोई नया बिजनेस साथ में शुरू कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं आपको नई अपॉर्चुनिटी उसमें मिल सकती है, आपको प्रमोशन भी हो सकता है। और आप परिवार के बीच में बैठ के कोई मंगल कार्य भी हो सकता है आपके परिवार में और आपको मतलब सपोर्ट मिलने वाला है। तो आपको पैसा भी मिलने वाला है, लेकिन आपको कई बार क्या लगेगा कि ये सब चीज़ें छोड़ के कि आपके पास जो मतलब पैसा है, ये सब चीज़ें आपके पास मतलब सब कुछ है, लेकिन आप और उन चीज़ों को इग्नोर करके आपको लगेगा कि आपको कुछ टाइम के लिए समझ ही नहीं आएगा, जैसे थोड़ा सा बीच बीच में डिप्रेस से आप हो जाएंगे। तो सब चीज़ें आपके पास होते हुए भी आपको कहीं बीच में थोड़ा सा जैसे कभी अगर अकेलापन महसूस होगा आपको, तो उससे भी आप अपने आप को बचाइएगा क्योंकि ये जो अब महीना फरवरी का है इसमें आपके नए रिश्ते भी दिखाई दे रहे हैं। उसमें कोई नया रिश्ता भी आता हुआ दिख रहा है जो आपके लिए अच्छा होगा। आपको पार्टनर की अपने सपोर्ट मिलने वाली है। तो तुला राशि वालों, ये फरवरी का महीना आपके लिए अच्छा है। पैसे के हिसाब से भी थोड़ा सा आप अपने बस स्वास्थ्य पे ध्यान रखिएगा और यात्राएं आपकी अच्छी हैं। जॉब में भी जब पैसा आएगा तो खर्च भी होगा, लेकिन उसको आप अपने खर्चों पे थोड़ा सा आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। तो ऑल इन वन फरवरी का महीना आपका अच्छा है, इसमें कोई ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। बस आसपास की अपनी अपॉर्चुनिटी को देखने की कोशिश करिए, सब चीज़ें छोड़ छाड़ के मत बैठिएगा। बहुत कुछ मिलने वाला है आपको फरवरी के महीने में, उस चीज़ को कैश करिएगा। तो ये था तुला राशि वालों के लिए कि फेब का महीना उनके लिए कैसा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की कि कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए फेब का महीना। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा है वृश्चिक राशि वालों के लिए, आपके लिए इस वक्त जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी जॉब में हैं, आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, आप उसके लिए आपने जो एक चीज़ को कुछ को आप पाना चाह रहे थे ना, वो चीज़ आपको अच्छी मिले, आपको अच्छे मौके मिलने वाले हैं। आपको कोई जॉब का नया ऑफ़र मिलेगा, आप मतलब वो ऑफ़र अच्छा रहेगा, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। प्रमोशन होने के चांसेस भी हैं, लेकिन थोड़ा सा आप बर्डन सा फील करेंगे अपने काम में। तो आप उस बर्डन को फील मत करिएगा। आपने जैसे कि
कुछ परेशानी सी जैसे आप फील करेंगे कि आपका जो कुछ काम है वो आपने काफ़ी काम कर चुके हैं और ऑफिस में या थोड़ा सा कोई बर्डन पड़ रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा अपने ऊपर बोझ मत समझिए, आप उस चीज़ को कर लेंगे आप आसानी से। काम जैसे हो सकता है कि आपको ज़्यादा मिले, और लेकिन इससे क्या होगा कि थोड़ा सा जो काम आपको मिलेगा ना, थोड़ी सी आपको इसमें से निराशा से दिखाई देगी, लेकिन आप निराश बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि आपको हर क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। पैसे का आगमन अच्छा है आपके लिए, लेकिन आपको फिर मैं बस यही कहूँगी कि आपके जो आसपास लोग हैं, चाहे वो आपका बिजनेस चाहे आपका जॉब है, उसमें आप सुनिए सबकी, लेकिन ध्यान से काम करिएगा। अपने मतलब अपने मन की भी सुनिएगा। आप थोड़ा सा ये सोचिएगा क्या चीज़ ठीक है आपके लिए और क्या चीज़ नहीं है। और जहाँ तक आपके ये पैसा है आपके पास है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा अरेंज करिएगा, थोड़ा सा देखिएगा। आपको पैसा अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, उसको आप अपने ऊपर ध्यान रखिएगा। और जो अगर आप नई रिलेशनशिप भी है आपकी, जैसे फरवरी जो फैब का महीना है, तो वैसे ही प्यार और प्रेम और सौहार्द का महीना है। इसमें जो आप अगर कोई रिलेशनशिप आपकी आ रही है, तो आप सामने वाले को भी सुनिएगा, अपने ही विचार ज़्यादा उनके ऊपर मत डालिएगा। और जो भी आपके पार्टनर होंगे या आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो आप उन दूसरे की भी सुनिए, उनके विचारों को सुनिए, अपने अपने विचारों को आप उनको मत बताइए, थोड़ा सुनना सीखिए थोड़ा सा। और बाकी रही बात इसकी कि पैसे की, आप निराश किसी भी उसमें होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मौके बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। और आपने जो काम जैसे जो काम आपका हो गया ना, आपको जो नई अपॉर्चुनिटी मिली है, तो यहाँ पे फिर आप किसी को मिस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कोई आपसे अगर नाराज़ हो गया है, कोई रूठ गया है कोई, तो आप उसको खुद फ़ोन कर लीजिए, खुद आप उससे बात कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सहयोग आपको मिलता हुआ, मित्रों का भी सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बस बात सिर्फ इतनी है कि आपको अगर लोग अलग अलग तरह की सलाहें देंगे, तो उनको सुन लीजिएगा, आप ध्यान से सुन लीजिएगा, लेकिन सोच विचार करके सतर्क होकर अपने दिमाग से थोड़ा सा आप काम लीजिएगा। और आपके आसपास जो आने वाली अपॉर्चुनिटी हैं, उनको आप ध्यान से देखिएगा। आपको जैसे मैंने कहा ना, नया रिलेशनशिप, नया ये सब आपको मिलेगा, तो उसको लेने की आप कोशिश करिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का हाल कि फैब का महीना उनके लिए कैसे। दोस्तों अब देखते हैं धनु राशि वालों के लिए ये फैब का महीना कैसे रहने वाला है। धनु राशि वालों के लिए ये महीना बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें जो अगर आपके कोई केसेस चल रहे थे, कोई कोर्ट केसेस वगैरह आपके चल रहे थे, तो वो भी सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें मतलब लेकिन अगर आप वो ध्यान से करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा मतलब ये भी दिखाई दे रहा है कि जैसे दो केस चल रहे हैं, उसमें आप एक हार जाएं और एक जीत जाएं, तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और आपको इस महीने में मतलब नई रिलेशनशिप हो, प्यार हो, ये खूब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसा अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जिसमें से आप कुछ भी चुन सकते हैं। जैसे एक सेटिस्फाइड दिखाई देता है ना, कि धन का आगमन अच्छा, प्यार का आगमन अच्छा, मित्रों का सहयोग, आपके मान सम्मान में प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी, आप सेटिस्फाइड होंगे, अपनी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं आपको। लेकिन अगर आप कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं या पार्टनरशिप में भी काम कर है आपका ऑलरेडी, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य आपका बिल्कुल ठीक रहने वाला है। धार्मिक, आप थोड़ा सा धार्मिक हो जाएंगे, यानी धार्मिक कार्यों से आप जुड़ेंगे थोड़ा सा, और मंदिर मंदिर जाना शुरू कर देंगे, आप पूजा करनी शुरू करेंगे आप। और क्योंकि उसके बाद आप अपना जो आपकी फैमिली परिवार है, उनसे आपको सहयोग मिलेगा, आप संतुष्ट अपने परिवार में आप अच्छा समय बिताएंगे, आप बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। तो ये जो महीना है धनु राशि वालों के लिए, ये बहुत अच्छा महीना रहने वाला है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी बस थोड़ा सा आपके जो विरोधी हैं, उनसे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और आपका कोई, जैसे मैंने अभी कहा कि कोई कोर्ट केस वगैरह अगर कुछ चल रहा है, तो उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, सतर्कता से आप उस काम को करिएगा। तो ये था धनु राशि वालों का हाल। अब हम बात करेंगे मकर राशि वालों की। देखते हैं मकर राशि वालों का हाल कि उनका फरवरी का महीना कैसे रहने वाला है। मकर राशि वालों के लिए इस बार परिवार का साथ मिलता दिखाई दे रहा है। आपके भाई बहन मित्र दोस्त आपका सहयोग करेंगे,
और आपको मतलब एक किसी बड़े व्यक्ति की, जैसे चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसको अगर आपको सलाह की ज़रूरत है तो उनकी सलाह आपको ज़रूर मिलेगी। और आप अच्छा पैसा आपका आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर पैसा आपका अच्छा आ रहा है तो आपको बहुत ध्यान से जो आप खर्च करेंगे उसको आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। चाहे वो आप किसी प्रॉपर्टी में खर्च कर रहे हो या किसी बिजनेस में खर्च कर रहे हो, तो उसको सही डिसीजन लेना पड़ेगा। गलत डिसीजन से आपको नुकसान हो सकता है। तो आप जो भी काम करेंगे, चाहे वो खरीद फरोख्त है या आपको कोई जॉब चेंज करनी है या और भी कुछ आपको बिजनेस में निर्णय लेना है, तो बहुत सतर्कता के साथ आप वो निर्णय लीजिएगा, नहीं तो आपको धोखा भी हो सकता है, कोई आपको चीट भी कर सकता है। और आप थोड़ा सा यहाँ पर अगर कोई आपको कोई काम बता रहा है या कोई आपको सलाह दे रहा है कोई, तो उसको भी थोड़ा सुनने की कोशिश करिएगा। अपनी ही जिद पे मत रहिएगा, अपनी ही बात मनवाने की कोशिश मत करिएगा। और आप जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि आप अपने बिजनेस पे और अपनी जॉब पे आप और अपने स्वास्थ्य पर भी थोड़ा ध्यान रहेंगे। वैसे आपका स्वास्थ्य इस बार ठीक है, लेकिन जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आप जैसे पैसा आपके पास आएगा तो आप इन्वेस्ट करने की सोचेंगे, तो वहीं पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप क्योंकि परिवार का जो आपको साथ मिलने वाला है उससे आपकी सभी तरह की परेशानियां दूर होंगी, मान प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। तो ये जो फेब का महीना है, फरवरी का महीना है, आपके लिए विशेष सतर्कता का महीना है कि बस आपका जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसमें आपकी सतर्कता ज़रूरी है। ध्यान से आपको काम करना है, चाहे वो आपका पैसा है या आपका स्वास्थ्य है या आपकी मान प्रतिष्ठा है, तो इसको कायम रखना आपके हाथ में है। तो ये फरवरी का महीना कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए, ये हमने अभी जाना। अब हम जानेंगे आगे कुंभ राशि वालों। देखते हैं कुंभ राशि वालों का हाल कि कुंभ राशि वालों का फेब का महीना कैसे जाने वाला है। कुंभ राशि वालों को अपने थोड़ा सा स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। और उनको पैसा तो आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उनको क्या करना है, जो उनको अपॉर्चुनिटी और जो उनके पास पैसा आ रहा है उस पर थोड़ा ध्यान देना है, उस अपॉर्चुनिटी को कैश करना है। अगर कोई आपका पहले से कोई बिजनेस चला आ रहा है या आप कोई बिजनेस नया बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा ध्यान से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मिलेंगी उसमें थोड़ी सी सतर्कता बरतनी पड़ेगी आपको। पैसा आपके पास आएगा, आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं या आप उसमें बिजनेस को थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें जो आप डिसीजन लेंगे उसको आप थोड़ा सा ध्यान से लेंगे। लेकिन आपको ये नहीं करना है कि सारी अपॉर्चुनिटी तो आपके पास पड़ी हुई है, सब कुछ आपके पास है, लेकिन आप उसको अनदेखा करके आप कुछ नया कुछ नया कुछ नया करने की सोचें। अभी जो आपके पास असेट्स हैं, जो आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है, उसमें से ही आप कुछ ऐसा काम निकालिए, उसमें से ही आप कुछ नया काम करने की सोचिए। जो जितना पैसा आपके पास है, जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है इस वक्त, उसमें से ही आप देखिए कि आप उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और आपने क्योंकि जो पहले भी काम किया है, कुछ आधा, जैसे कहते हैं ना कि कुछ काम हम कर रहे हैं तो उसका 3/4 तो आप काम कर चुके हैं पूरा, लेकिन यहाँ पर आपको किसी के सपोर्ट की भी ज़रूरत है। अगर आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप अपने घर में उससे बात कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी आती दिखाई दे रही है, पैसा बहुत अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य भी आपका ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत स्वास्थ्य पे खर्च आपके हो सकता है। और उसमें जो आप मैंने जैसे कर आप मैंने कहा ना भी कि पार्टनरशिप भी आप करेंगे या उसमें जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं, अपने काम को बढ़ाने के लिए करना चाह रहे हैं, उसमें सतर्कता आपकी बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि उसके बाद जैसा पैसा और ये सब चीज़ें आपके पास खूब आने वाली हैं, तो उस चीज़ को आप ध्यान से अपने मतलब पैसा जैसे आएगा, ध्यान से इसलिए कह रही हूँ कि खर्च भी उसी हिसाब से करिएगा, पैसे को मैनेज करके चलिएगा। अपने आसपास के लोगों से संबंध अच्छे रखिएगा और उसमें अपने घर में भी कोई मतलब जो आपके संबंध है आपके बच्चों से, तो उन पे भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि आपको थोड़ा सा कोई बात समझ में नहीं आ रही है या थोड़ी सी कुछ ऐसी एंग्जाइटी या कुछ ऐसा आपको हो रहा है, तो उसमें आप अपने घर में बात करके उनकी सलाह ले सकते हैं। तो ये आपके स्वास्थ्य के लिहाज से भी ठीक है और आपके पैसे के हिसाब से भी ठीक है, बस खर्चों को आपको थोड़ा सा संतुलित करके चलना है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अब मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, उनके लिए फेब का महीना क्या कहता है। फेब का महीना क्या कहती है यूनिवर्स की डायरेक्शन।
क्या करना चाहिए मीन राशि वालों को? मीन राशि वालों के लिए तो सारे कार्ड ही बहुत अच्छे आए हैं। मीन राशि वालों के लिए पारिवारिक हेल्प मिलती हुई, पारिवारिक सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और पैसा खूब अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको चांस मिलने वाले हैं। अच्छा, एक कार्ड के नीचे दूसरा कार्ड एक और छुपा हुआ था, तो देखिए छुपी हुई चीज़ें, कार्ड एक के नीचे एक कार्ड छुपा हुआ था, तो आप ये देखिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलने वाली हैं, पैसा बहुत अच्छा मिलने वाला है और आपको पारिवारिक सहयोग बहुत मिलने वाला है। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, बहुत दिनों से कोई काम अगर आपका रुका हुआ था तो वो आपका आगे बढ़ने वाला है। कुछ काम आपके जो रुक गए थे उनको अब आगे गति मिलेगी, वो काम आगे आपके बढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन सही हो, वो सही डायरेक्शन में वो उस काम को वो आप लेके जाओ। और आपको ईश्वरीय, ये कह लीजिए आप धर्म से जुड़ेंगे, आपको एक तरह से ईश्वर का आशीर्वाद भी मिल रहा है। और जैसे कि मैंने कहा, घर में कोई मांगलिक कार्य होगा, खुशी मिलेगी आपको, तो पैसे का आगमन अच्छा है, स्वास्थ्य आपका ठीक है, आपके रिलेशनशिप में भी अगर आप आ रहे हो या पहले से आपकी कोई रिलेशनशिप है वो भी अच्छी जाएगी, आपका पार्टनर भी आपको सहयोग करेगा। तो ये जो महीना है आपके लिए, फ़ेब का महीना, इसका आप भरपूर फ़ायदा उठाइए क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस महीने में मिल रही हैं। हर तरह से आपका ये महीना पॉजिटिव आपको दिखा रहा है। आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपको अगर जॉब अगर आप चेंज भी करेंगे तो वो जॉब भी आपको अच्छी मिलेगी, आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। तो बिज़नेस भी आपका, अगर आप बिज़नेस में हैं तो आपका बिज़नेस में भी आपका अच्छा ही रहने वाला है। तो दोस्तों, ये था हमारा अभी तक का 12 राशियों का हाल कि मेष से लेके मीन तक कैसा रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये गाइडेंस जो मिली है एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, आप उसको थोड़ा सा ध्यान देके अपना ये महीना आराम से निकालेंगे। तो मिलती हूँ आपसे मैं अगले वीडियो में। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।